सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्मा जीएसजी के वंस अगेन। यूपी पीएससी 2026 के लिए हम वीडियो सीरीज चला रहे हैं, जिसमें एक वीडियो अपलोड हो चुका है और वो था इंट्रोडक्शंस और यूपी से रिलेटेड जो जनरल इन्फॉर्मेशन था ना, वो सारा का सारा हम लोग उसमें कवर कर चुके हैं। ये जो वीडियो होने वाला है, ये होने वाला है पूरा का पूरा एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश। यूपी स्पेशल जीके चल रहा है और ये लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, बिना कुछ देर के हुए समझते हैं क्या क्या है। उत्तर प्रदेश पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखेंगे हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री को। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा एंशिएंट हिस्ट्री ही पढ़ लेंगे, नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश से रिलेटेड होगा। ठीक है, चलिए, बहुत सारा चीज़ हम लोग को पढ़ना भी है एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश, और ये एक ही वीडियो में पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सो आपको एंशिएंट हिस्ट्री के लिए उत्तर प्रदेश का खास करके किसी और चाहे अलग से कोई पार्ट वीडियो नहीं, ये पूरा का पूरा एक ही वीडियो में पूरा का पूरा हम लोग जो इन्फॉर्मेशन है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, वो सब इसमें कवर कर दिया गया है। सबसे पहला बात करते हैं इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शंस में क्या है, हिस्ट्री ऑफ यूपी स्टार्ट्स विद द अराइवल ऑफ आर्यंस। अब यूपी का जो हिस्ट्री जो स्टार्ट होता है ना, वो आर्यंस के आने पर। आर्यंस कहने का मतलब आर्यन प्रजाति के जो लोग जो थे ना, वो आए थे सेंट्रल एशियन रीजन में, फ्रॉम सेंट्रल एशियन रीजन एज अर्ली 2000 BC। मतलब 2000 BC का बात किया जा रहा है, कितना पुराना बात है ना। सेंट्रल एशियन रीजन से वो एंट्री किए थे यूपी में, और वहीं से हमारा पूरा का पूरा ये जो कह सकते हैं हिस्ट्री ऑफ यूपी स्टार्ट हो जाता है। दे सेटल अलॉन्ग द दोआब्स ऑफ गंगाज एंड घग्गर। अब दोआब ऑफ गंगा और घग्गर कहने का मतलब ये हो गया कि गंगा नदी और घग्गर नदी के द्वारा जो फील्ड बनाया गया, जो प्लेन्स बनाया गया ना, उसके आसपास में ये लोग सेटल्ड हो गए। उसके बाद है, इन एंशिएंट टाइम यूपी वाज नोन एज मध्य देश। एंशिएंट टाइम में, पुराने टाइम में यूपी को क्या कहा जाता था? मध्य देश कहा जाता था। मध्य देश क्या कहा जाता था? मध्य देश, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद क्या है, इट हैड वेरी फर्टाइल लैंड बिटवीन दिल्ली एंड पटना। दिल्ली और पटना के बीच का ये बहुत ही फर्टाइल लैंड था, बहुत ही फर्टाइल उपजाऊ जमीन था। डिस्कवरी ऑफ आर्म्स एंड इम्प्लीमेंट्स ऑफ एंशिएंट एंड नियो पैलियोलिथिक एज फाउंड इन मिर्जापुर, बुंदेलखंड, सोनभद्र एंड प्रतापगढ़। मतलब क्या हो गया, कुछ हथियार मिला है, कुछ अलग अलग टूल्स मिला है। ये सब जो है ना एंशिएंट मतलब बोल सकते हैं पुराना ज़माना का, ये सब सारा का सारा चीज़ जो नियो पैलियोलिथिक एज का जो है ना, वो फाउंड इन कहाँ किया है भाई? तो मिर्ज़ापुर में मिला है, बुंदेलखंड में मिला है, सोनभद्र में मिला है, प्रतापगढ़ में मिला है। तो मतलब वो यूपी का एक अच्छा एंशिएंट हिस्ट्री है। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है, हिस्ट्री ऑफ यूपी डिवाइडेड इनटू 3 एजेस। यूपी के हिस्ट्री को 3 स्टेजेस में बांटा गया है, 3 स्टेजेस में अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। नंबर 1 है प्री हिस्टोरिक एज, जिसको हम लोग स्टोन एज भी बोलते हैं, प्रोटो हिस्टोरिक एज जिसको हम लोग ब्रॉन्ज एज बोलते हैं, और हिस्टोरिक एज जिसको हम लोग आयरन एज बोलते हैं। तो बहुत सारा चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें। आई होप कि ये स्लाइड आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं हम लोग एक एक करके प्री हिस्टोरिक एज और आगे के बारे में। तो प्री हिस्टोरिक एज यानी कि स्टोन एज के बारे में बात करते हैं यूपी पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑल्सो नोन एज स्टोन एज। ये तो समझ में आ रहा है। देखिए, आप अगर धीरे धीरे मन में ये सोच के अगर पढ़ते चले जाइएगा ना कि भाई मेरा तो ये पॉइंट वाइज है, पॉइंट वाइज कवर होता चला जाएगा पूरा का पूरा, तो आपके अंदर ना सबकॉन्शियसली वो बैठ जाएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। जैसा आप सोचते हैं ना, वैसा ही आप बन भी जाते हैं। तो ध्यान में रखिएगा। ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। नंबर 1 दैट इज पैलियोलिथिक, उसके बाद मेसोलिथिक और उसके बाद नियोलिथिक। ठीक है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। पैलियोलिथिक एज क्या है उसको समझते हैं। पीपल स्टार्ट यूजिंग टूल्स मेड अप ऑफ स्टोन्स फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार पीपल्स जो है ना, यानी कि जो इंसान जो थे, जो होमोसेपियंस थे, वो पहली बार ये टूल्स, मतलब पत्थर का बना हुआ टूल्स यूज़ करना स्टार्ट कर दिए। एविडेंस ऑफ टूल्स फाउंड इन, अब जब टूल्स यूज़ किए होंगे तो कुछ ना कुछ तो एविडेंस मिला होगा। तो कहाँ ये सब सबूत मिला है भाई? तो चाहतरपालिया में, फिर महूगढ़ में एंड पारिसधिया में इन बेलन वैली इलाहाबाद, है ना, ये नाम ध्यान में रखिएगा। चाहतरपालिया में, फिर माहूगढ़ में और पारिसधिया इन बेलन वैली। कौन सा वैली है भाई? तो बेलन वैली इलाहाबाद में। तो यहाँ क्या मिला है? टूल्स मिला है जो वहाँ पर ऑलरेडी लोग यूज़ करते थे। सिंगरौली वैली इन सोनभद्रा, यहाँ पर भी मिला है। सिंगरौली वैली इन सोनभद्रा, सोनभद्रा में एक सिंगरौली वैली है, वहाँ भी मिला है। चाकिया इन चांदौली, चांदौली में एक जगह है चांदौली जिसमें चाकिया मिला है।
एक्सकैवेशंस ऑफ बेलन वैली डन अंडर सुपरविजन ऑफ जी.आर. शर्मा, प्रोफेसर ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। अब ये जो बेलन वैली का जो एक्सकैवेशन हुआ, ये सब चीज़ जो मिला, ये सब चीज़ जो पता चला, ये किसके अंडर में हुआ? जी.आर. शर्मा के अंडर में हुआ, जो कि थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर। तो एक मतलब अच्छा गाइडेंस में ये सब काम हुआ है, तो हम लोग इस पर रिलाई कर सकते हैं, इस पर मतलब बिलीव कर सकते हैं कि हाँ भाई चलो ढूंढ के निकाले हैं, ये लोग बहुत मेहनत किए होंगे, ठीक है। और इससे हम लोग का एंशिएंट यानी कि यूपी का एंशिएंट हिस्ट्री पता चल पाता है। नेक्स्ट में आते हैं, स्टैचू ऑफ बोन बिल्ट मटेरियल्स, बोन बिल्ट मटेरियल्स गॉडेज अलॉन्ग विथ अ स्टोन इक्विपमेंट ऑब्टेन फ्रॉम लोहांदा नोला रीजन ऑफ बेलन वैली, ठीक है ना। स्टैचू ऑफ बोन बिल्ट मटर्नल गॉडेस, सॉरी मटेरियल पढ़ रहे थे उसको हम, बोन बिल्ट मटर्नल गॉडेस, है ना, मतलब बोन से बना हुआ एक तरीके का बोल सकते हैं, अलॉन्ग विथ स्टोन इक्विपमेंट के साथ, मतलब स्टोन का, पत्थर का भी कुछ इक्विपमेंट, कुछ टूल्स वहाँ पर ऑब्टेन हुआ। कहाँ से? लोहांदा नोला रीजन फ्रॉम कहाँ से? बेलन वैली से। Two sites at Nihi and Gopipur found on the banks of a small rivulets in Banda. Small rivulets मतलब एक छोटा सा जगह जहाँ पर लोग बस्ती उस्ती बसा लेता था ना, तो 2 साइट वहाँ पर मिला। 2 साइट कौन कौन सा? एट नीही एंड गोपीपुर में ये 2 साइट्स मिला है ऑन द बैंक्स ऑफ अ स्मॉल रिव्यूलेट्स ऑफ बांदा। ध्यान में रखना है, नीही और गोपीपुर। क्वार्टजाइट वॉज द मटेरियल यूज टू मेक टूल्स। क्वार्टजाइट मटेरियल से सारा का सारा टूल्स बनाया जाता था उस समय, पुराने टाइम में। पीपल्स वे आर नॉट फैमिलियर विथ एग्रीकल्चर, उन लोगों को एग्रीकल्चर के बारे में पता नहीं था। कंस्ट्रक्शंस ऑफ हर्ट्स एंड फायर्स, ना कंस्ट्रक्शंस ऑफ हर्ट्स कर पाते थे और ना ही आग जला पाते थे, मतलब एकदम बेसिक फॉर्म में थे। अब कैसे जी रहे थे, वही बात है। एविडेंस फाउंड दैट एनिमल हस्बेंड्री वॉज प्रैक्टिस्ड इन दिस एज। हाँ, इस टाइम पर, यानी कि जिस एज के बाद, जिस एरा के बारे में बात किया जा रहा है, इस टाइम पर एनिमल हस्बेंड्री मतलब जानवर को पालने का कुछ एविडेंस और प्रैक्टिस्ड पता चला है कि हाँ भाई यहाँ के लोग क्या करते थे, जानवर पाल लेते थे, चाहे कुछ और भी डोमेस्टिकेटेड करते थे। डोमेस्टिकेशन का प्रूफ मिला है, ठीक है। यहाँ पर ट्रिक्स बना दिया गया, मतलब छोटा फॉर्म में। पैलियोलिथिक, स्टोन टूल्स, बेलन वैली, इलाहाबाद, क्वार्टजाइट मटेरियल, नो एग्रीकल्चर, नो फायर नॉलेज, ठीक है। ये यहाँ तक में हो गया। अब आते हैं मेसोलिथिक एज में। मेसोलिथिक एज में एविडेंस ऑफ मेसोलिथिक एज कल्चर फाउंड इन मिर्जापुर, सोनभद्रा एंड प्रतापगढ़। ये कहाँ से मिला है भाई? तो एविडेंस ऑफ मेसोलिथिक एज कल्चर मिर्ज़ापुर से मिला, सोनभद्रा से मिला और प्रतापगढ़ से मिला। मिर्ज़ापुर हो गया, सोनभद्रा हो गया और प्रतापगढ़ क्या मिला है? तो मेसोलिथिक एज कल्चर का एविडेंस मिला। टूल्स ऑफ दिस एज वेयर स्मॉलर एज कंपेयर टू पैलियोलिथिक एज। टूल्स ऑफ दिस एज मतलब पैलियोलिथिक एज में जो भी टूल्स मिला था ना, उससे ये छोटा टूल हो गया था और थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव हो गया था। टूल्स ऑफ दिस एज वेयर स्मॉलर एज कंपेयर टू पैलियोलिथिक एज। Relics of hearts and pottery found from Allahabad region। Allahabad region में pottery भी मिला है ना, और relics of hearts मतलब hearts टाइप का ही बना हुआ होता था, वो सब चीज़ भी मिला है। Most evidence found from सराय नाहर राय, है ना, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट। प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है सराय नाहर राय, वहाँ से मोस्ट एविडेंस मिला है किसका? मेसोलिथिक एज का। ध्यान में रखिएगा, मेसोलिथिक एज का। और मेसोलिथिक एज क्या एविडेंस देता है भाई? कहाँ मिलता है? मिर्ज़ापुर, सोनभद्रा, प्रतापगढ़, ये 3 चीज़ में ध्यान में रखिएगा। ये हो गया मेन, और उसी के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एट सराय नाहर राय, है ना, एट सराय नाहर राय, ये भी एक जगह है। 15 ह्यूमन स्केलेटन फाउंड ब्यूरिड विद हेड टुवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन। 15 लोगों का, यानी कि 15 ह्यूमन स्केलेटन फाउंड हुआ है ना, और उसका जो हेड है ना वेस्ट डायरेक्शन में किया हुआ था, वेस्ट डायरेक्शन में किया हुआ था। तो ये सब चीज़ मिला, ये सब चीज़ से क्वेश्चंस पूछता है ना यूपी स्पेशल्स में। नेक्स्ट है एविडेंस ऑफ हर्ट्स एंड पॉटरी फाउंड एट चौपानी मांडो, प्रयागराज। प्रयागराज में एक जगह है चौपानी मांडो, वहाँ हर्ट्स और पॉटरी मिला है, मतलब झोपड़ी उपड़ी रहने के लिए लोग बनाए होंगे, और पॉटरी जो सामान वामान यूज़ करता है वो लोग। सो पीपल्स प्रैक्टिस्ड हंटिंग एंड गैदरिंग फॉर फूड। पीपल क्या कर रहे थे उस समय? हंटिंग कर रहे थे और गैदरिंग कर रहे थे, मतलब शिकार भी कर रहे थे और जमा भी कर रहे थे, खाना पीना वो सब सारा चीज़ हो रहा था उस समय। एरियाज ऑफ हंटिंग एंड गैदरिंग क्या क्या था? यानी कि हंटिंग और गैदरिंग का जो एरिया जो था क्या क्या था? मिर्ज़ापुर था, सोनभद्रा था, इलाहाबाद था और प्रतापगढ़ था। तो ये 4 जगह पर हंटिंग भी हो रहा था और गैदरिंग भी हो रहा था।
इसमें एग्जाम ट्रिक्स में क्या आ जाता है, मेजोलिथिक, स्मॉलर टूल्स, सराय नहर राय, 15 स्केलेटन, हेड टूवर्ड्स वेस्ट, चौपानी मांडो, प्रयागराज। तो ये चीज़ आप एक मतलब एक शॉर्ट फॉर्म में आप क्विक नोट्स में आप ध्यान में रख सकते हो। आते हैं नियोलिथिक एज में, है ना, नवपाषाण। तो पीरियड ऑफ प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी एंड सोशल डेवलपमेंट। प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी कहने का मतलब एकदम बेसिक टेक्नोलॉजी का भी मतलब थोड़ा सा उसमें देखने को मिला है। एविडेंस ऑफ नियोलिथिक एज फाउंड इन प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्रा, मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट्स, ये सब जगह से नियोलिथिक एज के बारे में पता चला है। स्टोन टूल्स वेयर स्मॉल। अब स्टोन टूल्स जो था ना, देखो शुरुआत में जो था ना सबसे बड़ा था, उसके बाद आया थोड़ा सा छोटा हुआ, अब जो हो गया ना वो छोटा भी हो गया, सुंदर भी लगने लग गया, और शार्पर देन मेजोलिथिक पीरियड, और शार्पर भी हो गया। मतलब तीनों एजेस में सबसे अच्छा टूल्स जो मिला है ना वो नियोलिथिक एज में। क्यों नियोलिथिक एज में? क्योंकि नियोलिथिक एज में लोगों का थोड़ा सा ब्रेन डेवलप हो गया, थोड़ा सा लोग सोचने लग गया, दिमाग लगाने लग गया, भाई इसको ऐसे काट सकते, थोड़ा सा और तेज इसको शार्प कर देते तो और अच्छा से कटता। ऐसे ऐसे करके थोड़ा सी इमेजिनरी, देखिए इमेजिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इमेजिनेशंस के थ्रू ही हर चीज़ आसपास आपके तरफ जो भी आपके आसपास जो कुछ भी होगा ना, आप उसको देखिए, आपको दिमाग में आ जाएगा कि ये किसी इमेजिनेशन की वजह से ही आया होगा, है ना, वो चीज़ हो गया। चलिए, अर्लीस्ट नियोलिथिक साइट इन इंडिया। अगर इंडिया का बात करते हैं नियोलिथिक साइट्स में, तो लौरा देवा हो गया। फिर लौरा देवा प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ स्लैश एंड बर्न कल्टिवेशंस। लौरा देवा में क्या होता है, लाहौर देवा, लाहौर देवा, लाहौर देवा, लाहौर देवा, लाहौर देवा, वाह क्या नाम है। प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन। स्लैश एंड बर्न करने का मतलब खेती करो, उसके बाद फिर काट दो और फिर जला दो, फिर खेती करो, फिर काट दो, फिर जला दो। उससे क्या होता है ना, फर्टिलिटी बढ़ता भी है, आजकल लोग यूज़ करते भी है। कहीं कहीं पर पीपल वेयर वेल नोन टू एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। अब इस एरा में नियोलिथिक एज में लोग वेल नोन हो गए, किससे, एग्रीकल्चर से, ठीक है। एविडेंस ऑफ पैडी फार्मिंग, है ना, धान वान का दिख गया। फाउंड इन कोल्डिहिवा, पीरियड बिटवीन 7000 टू 6000 BC। 7000 से 6000 BC में कोल्डिहिवा में पैडी फार्मिंग फाउंड किया गया। एविडेंस ऑफ पैडी ग्रेन्स एंड स्टेम हैज़ बीन फाउंड, है ना, पैडी ग्रेन्स मिला, स्टेम्स मिला, ये सब चीज़ फाउंड किया गया, देखा गया, तो इससे प्रूफ हो गया कि भाई यहाँ पर लोग एग्रीकल्चर कर रहे थे। पीपल स्टार्टेड डोमेस्टिकेटिंग कैटल, शीप एंड गोट्स। अब ये लोग ना कैटल, शीप, गोट्स ये सब डोमेस्टिकेट करने लगे, मतलब पालने उलने लग गए, रखने के लिए भी, खाने के लिए भी, ये सब चीज़ के लिए, सामान ढोने के लिए भी। दे पेंटेड पॉटरीज, पॉटरीज को पेंट करने लग गए। एंड एनिमल स्किन्स वेयर यूज्ड एज क्लॉथ्स, और जो क्लॉथ पहनते थे, कपड़ा जो पहनते थे ना, वो एनिमल का स्किन का पहनने लग गए। पहले तो कुछ नहीं था, अब एनिमल स्किन का कपड़ा यूज़ करने लग गए। नियोलिथिक, फिर लाहौर देवा, अर्लीस्ट नियोलिथिक साइट इन इंडिया, कोल्डिहिवा, पैडी फार्मिंग 7000 टू 6000 BC, एनिमल डोमेस्टिकेशन स्टार्टेड। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज़। चलिए अब बात करते हैं प्रोटो हिस्टोरिक एज, यानी कि जो ब्रॉन्ज एज और चालगोलिथिक एज बोलते हैं जिसको, उसमें आ गए हम लोग, है ना। ब्रॉन्ज एज, अभी तक हम लोग स्टोन एज में थे, अब ब्रॉन्ज एज में आ गए हैं, ऑल्सो नोन एज चालगोलिथिक एज, है ना। चलिए भाई, पीपल स्टार्ट यूजिंग टूल्स मेड अप ऑफ कॉपर फॉर द फर्स्ट टाइम। इस एज में सबसे पहले कॉपर का जो टूल्स यूज़ होना स्टार्ट हो गया था, मतलब कॉपर से लोग बना रहे थे टूल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स। कॉपर टूल्स फाउंड इन मेरठ एंड सहारनपुर। कॉपर टूल्स कहाँ मिला? मेरठ में मिला और सहारनपुर में मिला। अब मेरठ में और सहारनपुर में मिला है कॉपर, इसका मतलब वहाँ कॉपर का बहुत बड़े तरीके से यूज़ भी हो रहा होगा, है ना, अलग अलग काम, अलग अलग प्रैक्टिसेस, अलग अलग वर्क के लिए। इन रीजन ऑफ अपर गंगा वैली और गंगा यमुना दोआब एंड अदर प्लेसेस ग्रे पेंटेड पॉटरी एंड अदर कॉपर मेड आर्टिफैक्ट्स वेयर फाउंड। अब देखो, अपर गंगा वैली देख लो, चाहे गंगा यमुना दोआब देख लो, और भी अदर प्लेसेस देख लो, वहाँ पर क्या मिला है ना, ग्रे पेंटेड पॉटरी, मतलब पॉटरी जो था ना वो ग्रे पेंट किया हुआ था, इस चीज़ का वहाँ पर साक्ष्य मिला है। एंड अदर कॉपर मेड आर्टिफैक्ट्स वेयर फाउंड, और भी बहुत सारा कॉपर का आर्टिफैक्ट्स वगैरह मिला है। इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑल्सो बिलोंग्स टू दिस एज, और इंडस वैली सिविलाइजेशन भी इसी एज से, ब्रॉन्ज एज से ताल्लुकात रखता है, प्रोटो हिस्टोरिक एज से ही। तो ये ध्यान में रखना है, जो इंपॉर्टेंट आपके पास फैक्ट, सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट ही रखा जा रहा है, वो ध्यान में रखिएगा आप।
अब बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन इन यूपी। इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑलरेडी बहुत ब्रॉड है, बट हम लोग यूपी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। ट्रेस्ड फ्रॉम यूपी फ्रॉम द पीरियड ऑफ 2500 BC, है ना, 2500 यानी कि 2500 BC में वहाँ कुछ ट्रेसेस देखने को मिला इंडस वैली सिविलाइजेशन का। इन इंडिया एविडेंस ऑफ अर्बन सेटलमेंट डिस्कवर्ड फ्रॉम, अब इंडिया में जो अर्बन सेटलमेंट हुआ है ना, वो कहाँ से मिला है? यूपी, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर एंड राजस्थान। यूपी, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर और राजस्थान, तो यहाँ से क्या मिला है? अर्बन सेटलमेंट देखने को मिला है। एरिया इन यूपी वेयर अर्बन सेटलमेंट्स वेयर फाउंड, अब यूपी में जो एरिया ऑफ सेटलमेंट्स, जो अर्बन सेटलमेंट देखने को मिला है, वो कहाँ से मिला है? तो आलमगीरपुर मेरठ से मिला, फिर बड़ा गांव यानी कि बागपत से मिला, और हुलास सहारनपुर से मिला। तो ये 3 जगह से अर्बन सेटलमेंट देखने को मिला, किस में? यूपी में। ध्यान में रखना है, इंडस वैली इन यूपी 2500 BC, आलमगीरपुर मेरठ, बड़ा गांव बागपत एंड हुलास सहारनपुर। तो ये छोटा सा फॉर्म हम इसलिए बना देते ताकि आपको एक छोटा सा चीज़ देख के सब कुछ याद आ जाए। मोर ऑन इंडस वैली सिविलाइजेशंस देख लेते हैं। आलमगीरपुर वॉज डिस्कवर्ड बाय भारत सेवक समाज ऑन द बैंक ऑफ रिवर हिंडन। आलमगीरपुर किसके द्वारा डिस्कवर किया गया? तो भारत सेवक समाज। कौन सा नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे, है ना, हिंडन नदी, ध्यान में रखना है, हिंडन नदी। एक्सकैवेशन डन इन 1958, एक्सकैवेशन कब हुआ? 1958 में, अंडर डायरेक्शंस ऑफ यज्ञदत्त शर्मा। यज्ञदत्त शर्मा किसके डायरेक्शंस में हुआ भाई? तो यज्ञदत्त शर्मा। इंडस वैली सिविलाइजेशन इन यूपी में, यानी कि यूपी में जो एक्सकैवेशन किया गया ना, वो किन के अंडर में हुआ? यज्ञदत्त शर्मा के अंडर में। People of Alamgirpur were involved in cultivations of cotton and lived in villages। जो आलमगीर में जो पीपल जो मिले हैं, चाहे उनका जो साक्ष्य जो एविडेंस मिला है, उनका ये था कि वो कल्टीवेशन भी कर रहे थे, मतलब खेती वेती किसका कर रहे थे? कॉटन का, और वो गांव में रह भी रहे थे, यानी कि मतलब ऐसा नहीं कि भागते फिर रहे थे, नहीं, रह भी रहे थे। लैटर रिमेन्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशंस फाउंड फ्रॉम, और बाद में और भी इंडस वैली सिविलाइजेशंस मिला, कहाँ? बुलंदशहर में, मानपुर, फिर मांडी विलेज में, और कायराना मुजफ्फरनगर में। तो ये 3 चीज़, नेम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो नेम को जरूर याद रखिएगा। आते हैं पोस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद का कहानी का। पीरियड आफ्टर इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड बिफोर वैदिक पीरियड इज नोन एज पोस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब ये पोस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन होता है क्या है भाई? तो ये होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद और वैदिक पीरियड के पहले, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन और हमारा वैदिक पीरियड, इसके बीच वाला जो एरिया है ना, इसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट इंडस। पोस्ट इंडस, ध्यान में रखिएगा। रुइंस ऑफ एंशंट साइट्स फाउंड इन यूपी। रुइंस कहने का मतलब जो एंशंट साइट था, जो खराब हो गया, बेकार हो गया, वो सब मिला है, आर रिलेटेड टू बोथ इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड वैदिक पीरियड। जो मिला वो इंडस वैली से भी था, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से भी था, और वैदिक पीरियड से भी रिलेट कर रहा था। कॉपर यूटेंसिल्स एक्सकैवेटेड आर फ्रॉम आलमगीरपुर, हुलास, कानपुर, उन्नाव, मिर्जापुर, मथुरा आर रिलेटेड टू पोस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन। मतलब कॉपर यूटेंसिल्स मिला है कहाँ से? जो आलमगीरपुर से मिला, हुलास से मिला, कानपुर से मिला, उन्नाव से मिला, मिर्जापुर से मिला, मथुरा से मिला। ये सब पोस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन से एविडेंस मतलब रिलेट रखता है। आ जाते हैं पोस्ट IVC, कॉपर यूटेंसिल फाउंड एट आलमगीरपुर, हुलास, कानपुर, उन्नाव, मिर्जापुर, मथुरा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। क्विक रिवीजन कर लेते हैं अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं, उसके मतलब हम तो स्लाइड जब बनाते हैं तो ऐसा हो जाता है, बट अभी तक जो भी पढ़े उसको हम लोग फटाक से देख लेते हैं। एंशिएंट नेम ऑफ यूपी, मध्य देश, है ना। आर्यंस अराइव्ड कितना? 2000 BC फ्रॉम सेंट्रल एशिया, सेटल्ड अलोंग दोआब ऑफ गंगा एंड घग्गर। फर्स्ट स्लाइड में ही देखें। प्री हिस्टोरिक एज, स्टोन एज, प्रोटो हिस्टोरिक एज, ब्रॉन्ज एज और चालकोलिथिक एज। हिस्टोरिक एज दैट इज आयरन एज। पैलियोलिथिक टूल मटेरियल क्वार्टजाइट से बनता था। पैलियोलिथिक मेन साइट बेलन वैली, इलाहाबाद। उसके बाद मेसोलिथिक मेन साइट सराय नाहर राय और प्रतापगढ़। स्केलेटन फाउंड एट सराय नाहर 15 हेड टुवर्ड्स वेस्ट में। हट्स एंड पॉटरी एविडेंस चौपानी मांडो प्रयागराज में। फिर नियोलिथिक अर्लियस्ट साइट्स इन इंडिया लाहौर देवा। फिर पैडी फार्मिंग एविडेंस कहाँ मिला? कोल्डिहवा 7000 से 6000 BC। प्रोटो हिस्टोरिक का जो दिखाया गया प्रोटो हिस्टोरिक में कॉपर टूल्स फाउंड इन मेरठ एंड सहारनपुर। उसके बाद इंडस वैली इन यूपी 2500 BC।
इंडस वैली यूपी साइट्स, इंडस वैली यूपी साइट्स आलमगीरपुर मेरठ, बड़ा गांव बागपत और हुलास सहारनपुर। तो ये हो गया हमारा समरी जो अभी तक हम लोग देखें। आई होप कि आपको वो सब का सब चीज़ समझ में आ गया होता। अब बात करते हैं हिस्टोरिक केस, दैट इज आयरन एज इन यूपी। हिस्टोरिक एज इज ऑल्सो नोन एज आयरन एज। आयरन एज में आ गए यानी कि लौह युग में आ गए। टूल्स एंड अदर आर्टिफैक्ट्स वेर मेड फ्रॉम आयरन फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार आयरन से बनाया गया यहाँ पर, है ना। मतलब सोच लो, पहले बन गया था कॉपर से, उसके बाद आयरन मिला है। पेंटेड ग्रेवेयर एंड ब्लैक पॉलिश यूटेंसिल्स वेयर फाउंड इन दिस एज। ग्रे से चाहे ब्लैक पॉलिश करने वाला जो करने का साक्ष्य मिला है, यानी कि बर्तन उर्तन में ना ये सब कलर वलर लगा के रखता था, चाहे यूज़ करता होगा। एविडेंस ऑफ आयरन इज ट्रेस्ड फ्रॉम, एविडेंस आयरन एज का एविडेंस कहाँ से मिला भाई? तो अहिछत्रा हस्तिनापुर है, फिर अतरंजी खेड़ा है, मथुरा है, श्रावस्ती है एंड काम्पिल्य है। तो ये नाम भी ध्यान में रखिएगा जहाँ से एविडेंस मिला है किसका भाई? आयरन एज का। आयरन मटेरियल्स एंड फर्नेसेस फाउंड इन हस्तिनापुर एंड अतरंजी खेड़ा। जो फर्नेस होता है जहाँ लोहा हुआ पिघलाया जाता होगा, चाहे आयरन का मटेरियल्स वगैरह होगा, वो कहाँ से मिला है भाई? तो हस्तिनापुर से मिला है और अतरंजी खेड़ा से मिला है। ठीक है, ये सब लोहा का सामान और कुछ कुछ पॉटरीज वगैरह भी मिला। वैदिक सिविलाइजेशन इन उत्तर प्रदेश अब आ जाते हैं। अब उत्तर प्रदेश में हम लोग वैदिक सिविलाइजेशन में इंटर कर रहे हैं। आयरन एज इज ऑल्सो नोन एज वैदिक एज। हम लोग जो आयरन एज जो पढ़ें उसको भी हम लोग वैदिक एज बोलते हैं, बहुत क्लोजली है। डेवलप बिटवीन 1500 से 600 BC, यानी कि 1500 BC से 600 BC के बीच में ये डेवलप हुआ। एक्सपैंडेड फ्रॉम इंडस रिवर रीजन, यानी कि सिंधु नदी पाकिस्तान, टू बंगाल इंडिया। वहाँ से लेकर, मतलब सोच रहे हो, यहाँ से लेकर एकदम बंगाल यहाँ तक ये पूरा का पूरा एकदम डेवलप हुआ होगा। सोच लो ये चीज़ें। अब बात करते हैं सबसे पहला, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जो भी वैदिक पीरियड है, वैदिक सिविलाइजेशन है ना, उसको 2 पार्ट में बांटा गया है। 2 पार्ट में पहला है ऋग वैदिक पीरियड 1500 से 1000 BC। मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऋग्वेद। इसका इंफॉर्मेशन हम लोग को कहाँ से मिलता है? ऋग्वेद से मिलता है। आर्यन सिविलाइजेशन वॉज लिमिटेड टू पंजाब एंड सिंध रीजन ओनली। आर्यन सिविलाइजेशन जो 2000 BC से आए थे सेंट्रल एशिया से, उनका जो लिमिटेशन जो था ना वो पंजाब और सिंध तक ही था, यानी कि पंजाब और सिंध तक ही वो रह पाए थे। रेसिडेंस ऑफ द पंचजना इंक्लूडेड अनु, ध्रुया, यदु, पुरु और तुर्वाशास, है ना। ये सब रेसिडेंस ऑफ पंचजना। पंचजना का जो रेसिडेंस है ना, ये देखने को मिलता है। क्या क्या भाई? तो अनु है, फिर ध्रुवाया है, फिर यदु है, फिर पुरु है और फिर तुर्वाशा है। ध्यान में रखिएगा। पोस्ट वैदिक पीरियड, यानी कि एक हो गया हम लोग पढ़े हैं जो अभी ऋग वैदिक पीरियड है ना, ये 1500 से 1000 BC का था, और ये पोस्ट वैदिक पीरियड हो गया 1000 से 600 BC तक का। डेवलप्ड बाई ऑन ऋग्वेद कल्चर, ये ऋग्वेद कल्चर पर ही डेवलप है। वैदिक कल्चर एक्सपैंडेड फ्रॉम ऑलमोस्ट नॉर्दर्न इंडिया टू ईस्टर्न बंगाल इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश। वैदिक कल्चर कहाँ से? एकदम नॉर्दर्न से ईस्ट वेस्ट, नॉर्दर्न से एकदम ईस्टर्न बंगाल तक पहुँच गया था, जो कि उत्तर प्रदेश से इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश को इंक्लूड करते हुए। मेन सेंटर फॉर पोस्ट वैदिक पीरियड, अगर सेंटर देखा जाए मेन इंपॉर्टेंट जगह है तो दोआब रीजन ऑफ गंगा एंड सरस्वती। तो गंगा और सरस्वती रीजन का जो रिवर का जो दोआब है ना, जो फील्ड है, फॉर्मेशन ऑफ फील्ड है ना, वो है मेन सेंटर ऑफ पोस्ट वैदिक पीरियड। अर्लीस्ट इट वॉज नोन एज मध्य देश, इसी को पहले मध्य देश कहा जाता था। लार्ज स्टेट्स लाइक कुरु एंड पांचाल वेयर इंक्लूडेड अंडर मध्य देश। कुरु और पांचाल जो है ना, इसी मध्य देश के अंडर में ही आते थे। ध्यान में रखने वाली चीज़ है। कुरु किंगडम एक्सपैंडेड फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली एंड थानेश्वर हाँ ठीक तो है। कुरु किंगडम एक्सपैंडेड फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली एंड थानेश्वर। कुरु किंगडम जो था ना वो एक्सपैंड किया कहाँ से? मेरठ से दिल्ली तक और फिर थानेश्वर तक, यानी कि मेरठ, दिल्ली और फिर थानेश्वर। फिर असंधविता हस्तिनापुर है, जो कि वाज द कैपिटल ऑफ कुरु। कुरु का कैपिटल कौन है भाई? तो असंधविता, और बोल सकते हैं हस्तिनापुर। कुरु वाज एक्सपैंडेड टू बरेली, कहाँ तक? बरेली तक एक्सपैंड हुआ। फिर बुदाऊं एंड फरुखाबाद कैपिटल काम्पिल्य, है ना। ये कुरु जो है ना एक्सपैंड किया कहाँ है? तो बरेली, बुदान और फरुखाबाद, और फरुखाबाद का कैपिटल कहाँ हो गया भाई? काम्पिल्य। नहीं, कुरुवस नहीं, ये फरुखाबाद का नहीं है, सॉरी, ये कुरु का हो गया काम्पिल्य। चलिए, पांचाल वाज अ वेल डेवलप्ड स्टेट एमंग ऑल किंगडम्स। पांचाल जो था ना वो पूरे के पूरे किंगडम्स में वेल डेवलप्ड था।
Kuru and Panchal region was the land of great sages like भारद्वाज, वाल्मीकि, वशिष्ठ एंड यज्ञवल्क्य। मतलब कुरु और पांचाल रीजन जो था ना वो बड़े बड़े साधु संतों का भूमि था। जैसे उसमें आते हैं भारद्वाज, वाल्मीकि, वशिष्ठ, फिर यज्ञवल्क्य, ये सब लोग वहीं से रिलेट करते थे। एपिक एरा इन उत्तर प्रदेश आफ्टर वैदिक पीरियड के बाद 2 एपिक्स रामायण एंड महाभारता वेयर रिटन इन यूपी, है ना। वैदिक पीरियड्स के बाद आता है जिसमें 2 एपिक्स लिखा गया था, रामायण एंड महाभारता, है ना, जो कि यूपी में ही लिखा गया था। आर्यन सिविलाइजेशन हैड स्प्रेड टू अंगा इन ईस्ट, है ना, स्प्रेड टू अंगा इन ईस्ट। आर्यन सिविलाइजेशन जो था ना वो ईस्ट तक, अंगा मतलब अंग प्रदेश जो था ना, अंग प्रदेश, वहाँ तक जाकर स्प्रेड कर गया, वहाँ तक फैल गया। इट इंक्लूड्स किंगडम कौशाम्बी, कोशाला, काशी, विदेहा, मगध और अंग। और ये मतलब कि कौन कौन सा किंगडम को इंक्लूड कर रहा था, ये अंग, कौशाम्बी, कोशाला, काशी, विदेहा, मगधा और अंग, ध्यान में रखिएगा। स्टोरी ऑफ लॉर्ड रामा इज रिलेटेड टू इक्ष्वाकु डायनेस्टी, राइटर वाज महर्षि वाल्मीकि, है ना। स्टोरी ऑफ लॉर्ड रामा का जो स्टोरी है ना वो किससे रिलेटेड है, इक्ष्वाकु डायनेस्टी से, और इसके लेखक कौन है, महर्षि वाल्मीकि। एंड स्टोरी ऑफ महाभारत इज रिलेटेड टू कुरु डायनेस्टी से रिलेटेड है, ऑफ हस्तिनापुर, है ना, राइटर ऑफ महर्षि वेदव्यास, ये महर्षि वेदव्यास के द्वारा लिखा गया था। तो ये ध्यान में रखिएगा कि कौन कौन डायनेस्टी से रिलेटेड था हमारा जो एपिक्स था, 2 एपिक्स था, एक रामायण और एक द महाभारत, है ना। चलिए अब आते हैं महाजनपदास एंड उत्तर प्रदेश। महाजनपदास क्या है, बुद्धिस्ट लिटरेचर, अंगुत्तर निकाय, महावस्तु एंड जैन लिटरेचर, भगवती सूत्र कंटेन 16 महाजनपदास। अगर बुद्धिस्ट लिटरेचर में जाते हैं जिसमें अंगुत्तर निकाय है, महावास्तु है एंड जैन लिटरेचर है ना, जैन लिटरेचर जिसको भगवती सूत्र भी कहा जाता है, कंटेन 16 महाजनपदास, 16 महाजनपदास थे। एमंग 16 महाजनपदास ओनली 8 वेयर लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। 16 महाजनपदास में 8 जो थे ना वो उत्तर प्रदेश में ही थे, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। दीज वेयर कुरु, पांचाल, सूरसेन, वत्सा, कोसल, मला, फिर कोशी और फिर शेडी जो भी बोल लीजिए, है ना। ये 8 जो थे ना ये महाजनपदास तो क्या जो उत्तर में ही थे। महाजनपदास इन यूपी, एक्सटेंशन एरिया ऑफ एंड कैपिटल। अब एक्सटेंशन एरिया देखेंगे और कैपिटल देखेंगे जितना भी महाजनपदास था यूपी में। कुरु था सबसे पहला, इसका एक्सटेंशन मेरठ, दिल्ली, थानेश्वर था। कैपिटल कौन सा हो गया, इंद्रप्रस्थ था दिल्ली। कुरु का कैपिटल इंद्रप्रस्थ दिल्ली। दूसरा है पांचाल, एक्सटेंशन कहाँ तक है भाई, तो बरेली, बुदाऊं और फरुखाबाद। कैपिटल क्या हो गया पांचाल का, फिर अहिछत्रा, बरेली एंड काम्पिल्य, ये हो गया। सूरसेना एक्सटेंशन मथुरा तक है, कैपिटल मथुरा ही है। कोशाला एक्सटेंशन इसका अवध तक है, अवध तक बढ़ा था ये, और कैपिटल साकेत एंड सरवस्ती। फिर वत्स एक्सटेंशन क्या है भाई, प्रयागराज, कैपिटल क्या है, कौशंबी, प्रयागराज। मला एक्सटेंशन क्या है, कुशीनगर तक फैला, जो अभी है यूपी में देखने को मिलता है। कैपिटल क्या है, कुशीनगर एंड पावा। फिर काशी एक्सटेंशन वाराणसी, कैपिटल वाराणसी। और शेडी एक्सटेंशन बुंदेलखंड, कैपिटल क्या है, सुक्तिमती बंदा। तो ये ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जितना भी महाजनपदास है वो उसका एक्सटेंशन और उसका कैपिटल। इमरजेंस ऑफ न्यू रिलीजन में अब आते हैं। अब नया रिलीजन्स का इमरजेंस हुआ है, मतलब सामने आया है, कौन कौन सा है वो देखते हैं। इमरजेंस ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म इन 16th सेंचुरी BC एड कंसिडरेबल इफेक्ट ऑन द रीजन ऑफ यूपी। मतलब जैन और बुद्धिज्म 16th सेंचुरी में आए, जो कि अच्छा खासा इंपॉर्टेंस रखते हैं यूपी के लिए। सबसे पहला है जैनिज्म के बारे में बात करते हैं। पार्श्वनाथ वॉज 23rd तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म, है ना। पार्श्वनाथ 23rd तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। जैन के 23वें तीर्थंकर कौन थे, पार्श्वनाथ, है ना। पार्श्वनाथ एक मतलब जगह भी है, आप झारखंड में गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट है ना वहाँ पर, तो वहाँ पर बहुत ऊंचाई पर एक मंदिर बना हुआ और पूरा का पूरा बहुत अच्छा जगह है, बहुत ही सुंदर बना हुआ है। Born in वाराणसी। महावीर स्वामी was the 24th तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म, born in वैशाली, बिहार। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे जैनिज्म के, जो वैशाली बिहार में जन्म हुए। एग्जाम ट्रिक में क्या है भाई, तो 23rd तीर्थंकर
पार्श्वनाथ वाराणसी, और 24 तीर्थंकर महावीर स्वामी और वैशाली बिहार। जैनिज्म हैड स्प्रेड इन यूपी इवन बिफोर द अराइवल ऑफ महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के आने से पहले भी जैनिज्म जो है ना यूपी में ऑलरेडी स्प्रेड कर चुका था। ड्यूरिंग कुषाण पीरियड के टाइम में बहुत सारा हम लोग देखेंगे अंपायर्स वगैरह। मथुरा वाज ए प्रॉस्पेरस सेंटर फॉर जैन्स, है ना। कुषाण पीरियड में मथुरा जो था ना वो जैन लोगों के लिए बहुत ही प्रॉस्पेरस जगह बन चुका था, सेंटर था, बहुत ही अच्छा जगह। तीर्थंकर सच एस पार्श्वनाथ, फिर संभारनाथ एंड चंद्रप्रभा अटेंड कैवल्य इन यूपी। यूपी में ही ये लोग कैवल्य अटेंड किए थे। पार्श्वनाथ कौन कौन थे? पार्श्वनाथ, फिर संभरनाथ और चंद्रप्रभा। मेनी एविडेंस ऑफ जैनिज्म फाउंड फ्रॉम मथुरा। मथुरा में भी बहुत सारा जैनिज्म से रिलेटेड चीज़ फाउंड मतलब मिला है। इन नदर्न इंडिया 2 मेजर पिलग्रिमेज साइट। नॉर्थ इंडिया में 2 पिलग्रिमेज साइट है जो कि मथुरा और उज्जैन, ठीक है, जो कि जैन धर्म को मतलब डिपिक्ट करता है, एक तरीके से जैन धर्म को रिप्रेजेंट करता है। बुद्धिज्म इन यूपी। अब यूपी में आ जाते हैं बुद्धिज्म के बारे में। फाउंड बाय गौतम बुद्धा द्वारा फाउंड किया गया। बॉर्न इन 563 BC एट लुम्बिनी में जन्म हुआ। फादर शुद्धोधना, किंग ऑफ कपिलवस्तु, बिलोंग टू शाक्य डायनेस्टी, है ना। शुद्धोधन थे उनके पिता का नाम, और जो किंग थे कपिलवस्तु के, जो कि बिलोंग करता था शाक्य डायनेस्टी से। मदर बिलोंग टू कोसाला डायनेस्टी, है ना। मदर जो थी ना वो कोसाला डायनेस्टी से थे। एट द एज ऑफ 35 एट उरुवेला बोध गया ऑन बैंक ऑफ रिवर निरंजन ही अटेंड निर्वाणा, है ना। 35 के एज में उरुवेला बोध गया में ऑन द बैंक रिवर ऑफ निरंजना नदी के किनारे, है ना, उनको निर्वाण अटेंड हुआ, मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर सारनाथ वाज द प्लेस वेयर द प्रीस्ट हिज फर्स्ट सरमन, है ना। सारनाथ पहला एक ऐसा जगह था जहाँ सबसे पहले वो पहला सरमन किए थे, कॉल्ड धर्मचक्र प्रवर्तन, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं एक सेमिनार अटेंड किया, ये वो जो भी बोल सकते हैं। एट सारनाथ ही गेव 2 एलिमेंट्स ऑफ होली ट्रिनिटी ऑफ बुद्धिज्म, धम्म एंड संघ, है ना। ये मतलब 2 चीज़ दिए थे, 2 एलिमेंट्स ऑफ होली ट्रिनिटी ऑफ बुद्धिज्म, जो कि नाम था धम्म और संघ, तो ध्यान में रखिएगा। इन 483 BC बुद्धा अटेंड महापरिनिर्वाणा एट द एज ऑफ 88 कुशीनगर 80 साल के उम्र में 483 BC में बुद्धा जो थे ना वो परिनिर्वाणा को अटेंड कर लिए थे, मतलब कि वो एक तरीके से मोक्ष में चले गए थे, मोक्ष प्राप्त कर लिए थे, समाधि जो भी बोल सकते हैं कर लिए थे। यूपी इज नोन एज पालना ऑफ बुद्धा रीजन, है ना। यूपी को कहा जाता है पालना ऑफ बुद्धा रीजन और क्रैडल ऑफ बुद्धिज्म, मतलब कि एक तरीके से बुद्धिज्म को पालने वाला यही था यूपी। बुद्धा स्पेंट मोर ऑफ हिज वर्क लाइफ इन यूपी। बुद्धा बहुत ज़्यादा समय इन्वेस्ट किए, मतलब अपना दिए हैं यूपी में। इन बुद्धा पीरियड देयर वेर 7 रिपब्लिक्स कपिलवस्तु शाक्य, 7 रिपब्लिक्स कपिलवस्तु शाक्य, फिर सुमसुमार, फिर चुनार, फिर कलाम ऑफ केलपट्ट, फिर कोलिया ऑफ रंगरम, फिर मला ऑफ कुशीनारा, फिर मला ऑफ पावा, और फिर मोरिये ऑफ पिपलीवाना। ये चीज़ हो गया। तो ये सब चीज़ था क्या भाई, 7 रिपब्लिक्स अलग अलग बोल सकते, है ना। अदर रिलीजन्स इन यूपी में देखते हैं। इन यूपी एक्सेप्ट जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, जैनिज्म और बुद्धिज्म के अलावा गॉड एंड गॉडेस ऑफ ब्राह्मणा रिलीजन्स फाउंड, विष्णु, वासुदेव, फिर सूर्य, दुर्गा, लक्ष्मी एक्सेट्रा, ये सब चीज़ मतलब पूजे जाते हैं। ड्यू टू दिस मथुरा इज कॉल्ड द बर्थ प्लेस ऑफ स्कल्पचर ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया में स्कल्पचर का जो जन्म हुआ ना वो मथुरा में ही हुआ, तो मथुरा इज द बर्थ प्लेस ऑफ स्कल्पचर। नेक्स्ट में आते हैं मगध एम्पायर। अब मगध एम्पायर के बारे में आते हैं, धीरे धीरे हम लोग आ रहे हैं मॉडर्न टाइप में, इधर है ना, मेडिएवल टाइम में। मगध वाज द एंशिएंट इंडियन किंगडम इन सदर्न बिहार। सदर्न बिहार का मतलब एक एंशिएंट इंडियन किंगडम है सदर्न बिहार में, है ना, ध्यान में रखिएगा, बहुत अच्छा जगह है। काउंटेड एज वन ऑफ द 16 महाजनपदास ऑफ एंशिएंट इंडिया, है ना, मतलब जो 16 महाजनपदास थे ना उसमें ये मगध आता है। प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। 2 ऑफ इंडियाज ग्रेटेस्ट एम्पायर दैट इज मौर्य एम्पायर एंड गुप्ता एम्पायर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑरिजिनेटेड इन मगधा। ये मगध रीजन में ही दोनों फले फूले, मौर्य एम्पायर और गुप्ता एम्पायर। फाउंडेड बाय बिम्बिसारा, है ना, फाउंडेड बाय बिम्बिसारा। कौशल एंड अवंती ऑल्सो कॉन्कर्ड बाय मगध एम्पायर। कौशल एंड अवंती ऑल्सो
कॉन्कर्ड बाई मगध एम्पायर, यानी कि कौशल को और अवंती को भी मगध एम्पायर जीत चुका था, मतलब कॉन्कर कर लिया था। आफ्टर डेथ ऑफ बिम्बिसारा, बिम्बिसारा के डेथ के बाद अजात शत्रु बिकम द रूलर, मगध का रूलर कौन बना भाई? अजात शत्रु। रूल्ड ओवर बिहार एंड हाफ ऑफ उत्तर प्रदेश, पूरा का पूरा बिहार पर कब्जा और आधा उत्तर प्रदेश लगभग उनके हाथ में था। किसके? अजात शत्रु। मगध एम्पायर ऑल्सो रूल्ड बाय हरण्यक, फिर शिशुनागा एंड नंद डायनेस्टी, ये तीन मतलब लोग भी थे जो कि मगध पर अपना रूल जमाए थे। फिर महापद्मनंदा वाज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ मगध एम्पायर, मगध एम्पायर का सबसे पावरफुल रूलर जो था ना, महापद्मनंदा थे। इन 323 BC चंद्रगुप्त मौर्य बिकम एम्पायर ऑफ मगध, 323 BC में चंद्रगुप्त मौर्य को एम्पायर ऑफ मगध यानी कि मगध का सम्राट घोषित किया गया, चाहे वो बन गए। अब आते हैं मौर्य पीरियड। चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडेड द मौर्य डायनेस्टी इन 322 BC, 323 में बने और 322 में मौर्य डायनेस्टी बस चालू हो गया। डी थ्रोन धनानंद, धनानंद को उठाकर फेंके विद द हेल्प ऑफ कौटिल्य, जिनको हम लोग चाणक्य भी बोलते हैं, उनके मदद से निकाल के फेंके। एक्सपैंडेड किंगडम फ्रॉम ईरान सौराष्ट्र वेस्ट में टू बंगाल ईस्ट, हिमालय नॉर्थ एंड कर्नाटका साउथ, बहुत फलीभूत हुआ, बहुत लंबा चौड़ा इनका राज्य था, बहुत शासन बहुत बड़े जगह पर किए। इन 305 BC चंद्रगुप्ता डिफीटेड सेल्यूकस निकेटर, 305 BC में चंद्रगुप्ता डिफीट कर दिए थे, हरा दिए थे सेल्यूकस निकेटर को। हिंदू कुश बिकम बाउंड्री बिटवीन देयर स्टेट्स, है ना, अब ये दोनों के बीच का जो स्टेट जो था ना वो हिंदू कुश एज अ बाउंड्री बन गया था, सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्ता मौर्य। मेगास्थनीज वाज सेंट टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्ता मौर्य बाय सेल्यूकस निकेटर, है ना। मेगास्थनीज किसके द्वारा भेजा गया था? तो सेल्यूकस निकेटर के थ्रू भेजा गया था चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। चंद्रगुप्त मौर्य सक्सीडेड बाय हिज सन बिंदुसारा, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनका बेटा बैठा बिंदुसारा। बिंदुसारा पैट्रोनाइज्ड अजीविकास, है ना, मतलब ये अजीविकास को अपने में शामिल कर लिए। अशोका द ग्रेट ग्रैंड सन ऑफ चंद्रगुप्ता, चंद्रगुप्ता का जो मतलब बोल सकते हैं पोता, ग्रैंड सन ऑफ बिंदुसारा, बिंदुसार का बेटा। रिलेटेड टू ब्राह्मण रिलीजन, लैटर कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म, है ना, रिलेटेड टू ब्राह्मण रिलीजन से रिलेटेड थे, बाद में ये बुद्धिज्म को ब्राह्मण रिलीजन थे और बाद में फिर बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिए थे। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस अशोका वॉन थ्रोन आफ्टर किलिंग 99 ब्रदर्स स्पेयरिंग ओनली टिसा द यंगेस्ट वन, है ना, स्पेयरिंग ओनली टिसा द यंगेस्ट वन। कहा जाता है बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंगली अशोका जो है ना अपने 99 यानी कि 99 भाइयों को मार के थ्रोन पर यानी कि गद्दी पर कब्जा जमाया था, उसमें सिर्फ एक ठो को छोड़ा था जो सबसे छोटा था, टीसा नाम का। अशोकाज इंस्क्रिप्शंस ऑफ टोपा एंड मेरठ वेयर शिफ्टेड टू दिल्ली बाय फिरोज शाह तुगलक, है ना, इंस्क्रिप्शन ऑफ टोपा एंड मेरठ यानी कि टोपा और मेरठ में जो इंस्क्रिप्शन था ना वो शिफ्ट कर दिया गया था दिल्ली, किसके थ्रू? फिरोज शाह तुगलक के थ्रू। तो ध्यान में रखिएगा, ये शिफ्टिंग विफ्टिंग बहुत दिमाग से निकल जाएगा ये सब चीज़। इंस्क्रिप्शंस ऑफ कौशाम्बी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन फोर्ट ऑफ प्रयाग बाय मुगल एम्पायर अकबर, है ना, मतलब जो कौशाम्बी का जो इंस्क्रिप्शन था, है ना, वो इस्टेब्लिश किया गया फोर्ट ऑफ प्रयाग, इन फोर्ट ऑफ प्रयाग में, है ना, बाई किसके थ्रू? मुगल एम्पायर अकबर के थ्रू। चलो भाई, अशोका क्रिएटेड द स्टेट ऑफ 4 लाइन्स इन सारनाथ, है ना, मतलब 4 लाइन्स ऑफ सारनाथ, क्रिएटेड द स्टेट ऑफ 4 लाइन्स ऑफ सारनाथ, अशोका स्तंभ जिसको बोला जाता है वहाँ पर बनाया गया था। द लाइन पिलर ऑफ अशोका हैज़ बीन अडॉप्टेड एज अ नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया, और वही चीज़ लाइन पिलर जो है ना वो नेशनल एम्बलम बन गया है। अ स्कल्पचर ऑफ एंड इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका पीरियड कंस्ट्रक्टेड विद इन सैंडस्टोन ऑफ चुनार, है ना, स्कल्पचर एंड इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका पीरियड कंस्ट्रक्टेड विद सैंडस्टोन ऑफ चुनार। सैंडस्टोन मतलब होता है ना मतलब जो एक टाइप का मिट्टी बोल लीजिए, सैंडस्टोन पत्थर बोल लीजिए, उसी के थ्रू बनाया गया था। धर्मरजिका स्तूपा वॉज बिल्ट बाई अशोका इन सारनाथ, सारनाथ में अशोका के थ्रू कौन सा स्तूप बनाया गया भाई? तो धर्मरजिका स्तूप। अशोकाज पिलर एंड मेजर रॉक एडिक्ट इन यूपी में अब थोड़ा सा देख लेते हैं। तो मेरठ में इंस्क्रिप्शन देखने को मिलता है, सारनाथ नियर वाराणसी पिलर इंस्क्रिप्शन एंड सिजम एडिक्ट, है ना, ये सब सारा चीज़ उसमें देखने को मिल जाता है। इलाहाबाद ओरिजिनली एट कौशाम्बी पिलर एडिक्ट्स 1 से 6, क्वींस एडिक्ट, फिर सिज्म एडिक्ट प्रोबेबली मूव टू इलाहाबाद एंड जहांगीर, मतलब इलाहाबाद ले आके लाया गया था जहांगीर के थ्रू, है ना, उस समय मुगल एम्पायर भी लगभग, मतलब उस समय तो नहीं था, बाद में मुगल एम्पायर के जो जहांगीर जो था ना वो लेके चला गया था।
कालसी नियर चक्राता देहरादून नाउ उत्तराखंड मेजर रॉक एडिक्ट्स कहाँ मिलता है भाई? तो कालसी नियर चक्राता देहरादून में, उत्तराखंड के नज़दीक में। कौशाम्बी माइनर रॉक एडिक्ट्स थोड़ा बहुत मिल जाता है। फिर अरोरा नियर मिर्ज़ापुर माइनर रॉक एडिक्ट्स। फिर संकिसा एलिफेंट कैपिटल एंड टोपरा, फिर जिसको बोलते हैं खिजराबाद और सहारनपुर इंस्क्रिप्शन यहाँ पर। तो रॉक एडिक्ट, इंस्क्रिप्शंस, पिलर्स, ये सब सारा चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट था और इससे बहुत ये ऐसा सोर्सेस है जिसके थ्रू हम लोग को बहुत कुछ जानने को मिलता है। समरी में आ जाते हैं क्विक रिविजन में। जैनिज्म प्रॉस्पेरस सेंटर इन कुशान पीरियड मथुरा। फिर बुद्धा बॉर्न 563 BC लुम्बिनी। बुद्धाज निर्वाणा बोध गया एज 35 रिवर निरंजना। फर्स्ट सरमन सारनाथ धर्मचक्र परिवर्तन। फिर महापरिनिर्वाणा 483 BC कुशीनगर एज 80। यूपी क्रेडल ऑफ बुद्धिज्म कहा जाता है। मथुरा बर्थ प्लेस ऑफ स्कल्पचर ऑफ इंडिया। मगध फाउंडेड बाय बिम्बिसारा। मोस्ट पावरफुल मगध रूलर महापद्मनंदा। चंद्रगुप्ता मौर्य बिकम एम्पेरर 323 BC। तो ये चीज़ हो गया हमारा इधर समरी। और देख लेते हैं मौर्य डायनेस्टी फाउंडेड 322 BC हेल्प्ड बाय कौटिल्य के थ्रू हेल्प किया गया था। डिफीटेड सेल्यूकस निकेटेड 305 BC। मेगास्थनीज सेंट बाय सेल्यूकस टू चंद्रगुप्ता कोर्ट। अशोका रूल्ड 268 to 232 BC। अशोका कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म। लायन पिलर सारनाथ नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। अशोका सैंडस्टोन फ्रॉम चुनार। धर्मराजिका स्तूपा बिल्ट बाय अशोका एट सारनाथ। इलाहाबाद पिलर ओरिजिनली कौशाम्बी में है, मूव्ड बाय जहांगीर। मेरठ प्लस टोपरा पिलर्स moved to Delhi by Firoz Shah Tughlaq and Sankesa elephant capital only। ये था हमारा समरी इधर का। अब आते हैं थोड़ा सा फेमस रूलिंग डायनेस्टी जो वहाँ रूल किया ऑफ एंशिएंट पीरियड। फेमस रूलिंग डायनेस्टीज ऑफ एंशिएंट यूपी में आ जाता है मौर्य, सुंगा, शका, कुशाना, गुप्ता, कन्वा, गुर्जार प्रतिहारा, चांदेल एंड गढ़वाला डायनेस्टी। तो इस सब के बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। सुंगा डायनेस्टी सबसे पहला established by पुष्यमित्र शुंगा इन 185 BC। पुष्यमित्र शुंगा के थ्रू। कैपिटल विदिशा मध्य प्रदेश। कैपिटल कहाँ रखा? विदिशा। ग्रेट बुद्धिस्ट स्तूपा एट भरूत है ना, मध्य प्रदेश। बिल्ट ड्यूरिंग हिज रिग्न, यानी कि इसके शासन में ही सबसे ग्रेट बुद्धिस्ट स्तूपा बनाया गया था जिसका नाम भरूत था मध्य प्रदेश में। फ्रॉम रॉक डॉक्यूमेंट्स फाउंडेड एट अयोध्या सुंगा डायनेस्टी वाज अ ब्राह्मण कास्ट। अगर देखा जाए मतलब कि डॉक्यूमेंट्स के थ्रू अयोध्या में जो फाउंड किया गया था रॉक डॉक्यूमेंट्स, उसमें कहा गया था कि सुंगा डायनेस्टी वाज एक्चुअली ब्राह्मण कास्ट। पुष्यमित्रा मेड अश्वमेध यज्ञ एट जगत ग्राम नियर देहरादून। पुष्यमित्र जो है ना वो अश्वमेघ यज्ञ किए थे जगतराम नियर देहरादून में उत्तराखंड में। पतंजलि वाज द प्रिस्ट ऑफ 2 अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म बाय पुष्यमित्र शुंगा। पतंजलि जो थे ना वो ही प्रिस्ट थे, पुजारी थे। पतंजलि बॉर्न एट गुनरदा इन सेंट्रल इंडिया रोट महाभाष्य। पतंजलि का जन्म गुनरदा में हुआ सेंट्रल इंडिया और ये लिखे महाभाष्य। ही वॉज द एक्सपाउंडर ऑफ योगा फिलॉसफी। योगा फिलॉसफी के एक्सपाउंडर, जो अभी हम लोग योगा करते हैं ना बाबा रामदेव के थ्रू चाहे और भी जो भी है। इन पतंजलिज महाभाष्य साकेत अयोध्या वॉज सराउंडेड बाई यमन्स यानी कि यूनानीज है ना, यूनानीज के थ्रू मतलब पूरा सराउंडेड था। कौन सा भाई? तो साकेत अयोध्या। यवन अटैकर्स लेड बाई मिनेंडर कैप्चर्ड काठियावाड़, सकल, सियालकोट एंड मथुरा। यमन अटैकर्स लीड बाई है ना, ये जो यमन के जो अटैकर्स जो थे ना हमला करने वाले, ये सब कैप्चर कर लिए थे ये सबको। चैलेंज्ड एंड डिफीटेड बाई वसुमित्र ग्रैंडसन ऑफ पुष्यमित्रा। चैलेंज्ड एंड डिफीटेड बाई वसुमित्र ग्रैंडसन एंड पुष्यमित्रा। फेमस मॉन्यूमेंट्स बिल्ट ड्यूरिंग शुंगा पीरियड। शुंगा पीरियड के टाइम पर सबसे फेमस मॉन्यूमेंट्स कौन कौन बना? तो भरूत स्तूपा, सांची स्तूपा, फिर अमरावती स्तूपा और नासिक चैत्य एक्सेट्रा। पुष्यमित्रा सक्सीडेड बाई सन अंगमित्रा। पुष्यमित्रा के बाद कौन आए भाई? उनका सन अग्निमित्र। हीरो ऑफ कालिदास ड्रामा मालविकाग्निमित्रा है ना, हीरो ऑफ कालिदास ड्रामा। एग्जाम स्ट्रिक्स में शुंग 185 BC, पुष्यमित्रा ब्राह्मण कास्ट, पतंजलि योगा फिलॉसफी, महाभाष्य, अग्निमित्रा, कालिदासा, फिर मालविका अग्निमित्रा।
Kanva डायनेस्टी में आते हैं। Kanva डायनेस्टी 75 to 30 BCE वाज एन ब्राह्मण डायनेस्टी विच रिप्लेस द सुंगा डायनेस्टी, सुंगा डायनेस्टी को रिप्लेस किया। फर्स्ट किंग वासुदेव डायनेस्टी continued to rule for 45 years, brought to an end of 28 BC by Simuk, founder of Satvana dynasty. Satvana dynasty का जो फाउंडर था ना सिमुक, उसके थ्रू ये कहानी खत्म कर दिया गया इसका। कन्वा 75 से 30, ब्राह्मण, फर्स्ट किंग वसुदेव, एंडेड बाय शिमुक, सतवाना डायनेस्टी स्टार्टेड। कुशाना डायनेस्टी फाउंडेड बाय कुजुला कार्डफिसेस ऑल्सो नोन एज कार्डफिसेस वन, है ना, कुशान एम्पायर, ये भी बड़ा एम्पायर था। सेकेंड किंग वीमा कार्डफिसेस टू इशूड गोल्ड कॉइन फाउंडेड फ्रॉम मथुरा। ये कार्डफिसेस जो था ना वो क्या बोलते हैं गोल्ड कॉइन्स को इशू किया था। कॉइन्स हैव इमेजेस ऑफ शिवा, त्रिशूल एंड नंदी कार्व्ड ऑन देम। ग्रेटेस्ट रूलर कनिष्का, सन ऑफ वर्मा कार्डफिसेस ऑफ कुशान डायनेस्टी। कैपिटल ऑफ सेकेंड कुशान डायनेस्टी पेशावर, है ना। सेकेंड हो गया ये जिसको हम लोग बोलते हैं पुरुषापुरा एंड मथुरा। कनिष्का स्टार्टेड एन एरा 78 AD नाउ नोन एज द शका एरा। कनिष्का स्टार्टेड एन एरा 78 AD नाउ नोन एज द शका एरा। वही शक डायनेस्टी बन जाता होगा आगे जाके। इन कनिष्काज रीजन फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड इन कुंदालवना कश्मीर, है ना। इन कनिष्का के रिग्न में ही चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड किया गया था कुंदालवना कश्मीर में। कुशान्स वेयर द फर्स्ट रूलर इन इंडिया टू इशूज गोल्ड कॉइन्स ऑन अ वाइड स्केल। कुशान ही थे जो सबसे पहले थे जो बहुत बड़े स्तर पर गोल्ड कॉइन को रिलीज किए थे। कॉइन्स फाउंड फ्रॉम मथुरा, मथुरा से भी मिल जाता है। मथुरा वाज द सेंटर ऑफ ट्रेड एंड कल्चर ड्यूरिंग कुशान पीरियड। मथुरा जो था ना वो सेंटर ऑफ ट्रेड था, है ना, ड्यूरिंग किसके, कुशान पीरियड में। ड्यूरिंग कुशान पीरियड 2 आर्ट फॉर्म डेवलप्ड, गांधार एंड मथुरा आर्ट फॉर्म्स। तो ध्यान में रखिएगा किसके काल में हुआ था, तो ये कुशान पीरियड में। फिर परशवा, वश्वमित्र, अश्वघोषा, नागार्जुना, चरका एंड मथुरा वेयर स्कॉलर्स पैट्रोनाइज्ड बाय कनिष्का। तो ये सब स्कॉलर्स थे उसके बाद, और सब लोग कनिष्का के अंडर में ही थे, सब लोग थे, और क्या बोल सकते हैं। हाँ, एग्जाम ट्रिक्स में कुशानास कनिष्का, शका एरा 78 AD, फिर फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, फिर कुंदालवना कश्मीर, फिर गांधार प्लस मथुरा आर्ट, और फिर फर्स्ट टू इशूज गोल्ड कॉइन्स ऑन वाइड स्केल। शका डायनेस्टी, जैसा कि हम पहले भी बोले थे कि आएगा शका डायनेस्टी। रिप्लेस द इंडो ग्रीक्स इन इंडिया, इंडो ग्रीक्स को रिप्लेस किया, ऑल्सो नोन एज सेथियंस, है ना। मोस्ट फेमस रूलर रुद्रदमन, रुद्रदमन था सबसे फेमस 130 AD से 150 AD। फर्स्ट किंग ऑफ शका डायनेस्टी दैट इज मोयस और मोगा बोला जाता था उसको, है ना। एस्टैब्लिश्ड क्षत्रपा डायनेस्टी in Mathura around 60 BC, died around 338 BC. Territories of Mathura Satrapa extended from Mathura to Punjab. मथुरा से पंजाब एक्सटेंड कर गया था। In about 58 BC, king of Ujjain Vikramaditya is supposed to have fought effectively against the Sakas. कहा जाता है कि 58 BC में जो उज्जैन के राजा थे विक्रमादित्य वो फाइट किए थे किससे भाई, शका से। इंडो ग्रीक इन्वेजन हुआ। इंडो ग्रीक वेयर द फर्स्ट एमंग फॉरेन इन्वेडर्स इन इंडिया, सबसे पहले आए थे इंडो ग्रीक ही, ठीक है, पहले फॉरेन इन्वेस्टर नहीं, इन्वेडर्स। मियांडर सबसे पहले 165 to 145 BC was the most famous among all Indo-Greek invaders. His kingdom was spread from Jhelum, river Jhelum to Mathura in उत्तर प्रदेश। मतलब सबसे पहले अगर बोला जाए सबसे पहला विदेशी कौन आया था तो मिनांडर आया था, जो कि था इंडो ग्रीक इन्वेडर एक तरीके से बोल सकते हैं। फर्स्ट फॉरेन इन्वेडर्स इंडो ग्रीक्स, मिनांडर मोस्ट फेमस, झेलम टू मथुरा इसका था एक्सटेंडेड, और सका फर्स्ट किंग, फिर मायोस और मोगा जो भी बोल लीजिए 60 BC में। गुप्ता डायनेस्टी में आते हैं। गुप्ता डायनेस्टी क्या है, फाउंडेड बाय श्री गुप्ता, यूज्ड टाइटल ऑफ महाराजा, यानी कि महाराजा का टाइटल यूज करते थे। श्री गुप्ता सक्सीडेड बाय सन घटोत्कच, ऑल्सो इनहेरिटेड टाइटल ऑफ महाराजा, उसको भी महाराजा बोला जाता था, और श्री गुप्ता के जो पुत्र थे वो कौन थे, घटोत्कच। चंद्रगुप्ता वन वॉज फर्स्ट रूलर टू यूज टाइटल ऑफ महाराजा धीराज, चंद्रगुप्ता पहला बंदा था जो कि महाराजा धीराज का टाइटल लिया था। सॉलिडिफाई स्टेट आफ्टर मैरिंग डॉटर ऑफ लिच्छवी डायनेस्टी, है ना, कुछ मतलब ये कहा जाता है
कि इसका जो शादी हुआ था ना डॉटर ऑफ लिच्छवी डायनेस्टी के जो डॉटर थे ना उससे शादी किया गया था। लिच्छवी हैड कंट्रोल ओवर बिहार एंड नेपाल। लिच्छवी का कंट्रोल कहाँ था भाई? तो बिहार और नेपाल पर। स्टार्टेड गुप्ता एरा इन 319 से 20 AD, ये गुप्ता एरा स्टार्ट हुआ। चंद्रगुप्ता वन एस्टैब्लिश अथॉरिटी ओवर इलाहाबाद, अवध एंड साउथ वियर, ये 3 जगह पर उसका अथॉरिटी हो गया। सक्सीडेड बाय सन समुद्रगुप्ता, ये समुद्रगुप्ता उनका बेटा था चंद्रगुप्ता का, तो उसके द्वारा भी यही चला। कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया बाय VA स्मिथ, और ये कहा जाता है नेपोलियन ऑफ इंडिया। मोस्ट ऑथेंटिक रिकॉर्ड ऑफ दिस रीजन प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शंस कंपोज्ड बाय कोर्ट पोएट हरिसेना। तो ये बहुत सारा ऐसा चीज़ है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हुआ? तो प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, जिससे पता चलता है कि ये सब चीज़ हुआ था। ऑथेंटिक रिकॉर्ड है ये। समुद्रगुप्ता सक्सीडेड बाय सन चंद्रगुप्ता टू, अब समुद्रगुप्ता खत्म हुआ, उसका बेटा है चंद्रगुप्ता टू, ऑल्सो नोन एज विक्रमादित्य। दिस पीरियड रेफर टू एज क्लासिकल एज और गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया, ये कहा जाता है एंशिएंट इंडिया का गोल्डन एज था विक्रमादित्य। चाइनीज पिलग्रिम फाहियान विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग टाइम ऑफ चंद्रगुप्ता टू। फाहियान जो चाइनीज पिलग्रिमेज था ना वो चंद्रगुप्ता टू के शासनकाल में ही आया था। चंद्रगुप्ता टू मैरिड कुबेर नाग ऑफ नागा डायनेस्टी, है ना, कुबेर नागा ऑफ नागा डायनेस्टी के कुबेर नागा से विवाह हुआ। ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड स्प्लेंडेड बुद्धिस्ट स्टेट्स कंस्ट्रक्टेड इन सारनाथ एंड मथुरा। गुप्ता पीरियड में सारनाथ और मथुरा में बहुत ज़्यादा बुद्धिस्ट स्टेट्स को बनाया गया, अलग अलग कंस्ट्रक्शन किया गया। टेम्पल आर्ट डेवलप्ड ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड, टेम्पल आर्ट भी डेवलप किया गया गुप्ता पीरियड में। टेम्पल्स ऑफ कानपुर, झांसी, फिर भितारगांव, फिर गाजीपुर, फिर बितारी आर द एग्जाम्पल्स ऑफ गुप्ता पीरियड टेम्पल आर्ट। ये सब ये टेम्पल आर्ट था जो कि वहाँ पर देखने को मिलता है। गुप्ता डायनेस्टीज में बात करते हैं। गुप्ता डायनेस्टी यानी कि एग्जाम ट्रिक, श्री गुप्ता फाउंडर, घटोत्कच, चंद्रगुप्ता वन, महाराजा धीराज मिला। गुप्ता एरा 319 से 20 AD। फिर आया समुद्रगुप्ता, नेपोलियन ऑफ इंडिया कहलाया। इलाहाबाद इंस्क्रिप्शंस बाई हरिसेना। फिर आया चंद्रगुप्ता टू, विक्रमादित्य कहलाया, जिसको गोल्डन एज फाहियान विजिटेड। समरी में आ जाते हैं अभी तक का जो देखें। शुंगा डायनेस्टी फाउंडेड 185 BC बाई पुष्यमित्र शुंगा। शुंगा कैपिटल विदिशा MP। पतंजलि प्रिस्ट ऑफ पुष्यमित्र रोट महाभाष्य योगा फिलॉसफी। शुंगा इंडेड बाई कन्वा डायनेस्टी। कन्वा फर्स्ट किंग वासुदेवा। कन्वा इंडेड बाई सिमुक, है ना। सतवाहना डायनेस्टी 28 BC। कुशान फाउंडेड बाई कुजुला कडफिसेस 1। फिर कनिष्का एरा 78 AD, शका एरा। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कनिष्का रीजन कुंदलवाना और फिर कश्मीर में ही हुआ। गांधार प्लस मथुरा आर्ट, दैट इज कुशाना पीरियड। फर्स्ट गोल्ड कॉइन ऑन वाइड स्केल कुशान चलाया। फिर शक फर्स्ट किंग मोएस और मोगा नाम था 60 BC। मोस्ट फेमस शका रूलर रुद्रदमन 130 से 150 AD। फर्स्ट फॉरेन इन्वेडेड इन इंडिया इंडो ग्रीक। मोस्ट फेमस इंडो ग्रीक मिनांडर 165 से 145 BC। गुप्ता डायनेस्टी फाउंडेड बाई श्री गुप्ता। गुप्ता एरा स्टार्टेड 319 से 20 AD बाई चंद्रगुप्ता वन। नेपोलियन ऑफ इंडिया समुद्र गुप्ता। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन बाई हरिसेना अबाउट समुद्रगुप्ता के बारे में बताया गया था। गोल्डन एज ऑफ इंडिया दैट इज चंद्रगुप्ता टू एरा, विक्रमादित्य जिनको कहा जाता था। फाहियान विजिट चंद्रगुप्ता टू के टाइम पर। एंड टेम्पल आर्ट एग्जाम्पल्स ऑन यूपी, कानपुर, झांसी, भितारगांव, गाजीपुर और भितारी। ये चीज़ था हमारा समरी। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं लिस्ट ऑफ इंस्क्रिप्शंस ऑफ गुप्ता पीरियड इन यूपी में कैसा कैसा इंस्क्रिप्शंस देखने को मिला है। बिलसाद, सबसे पहला बिलसाद उत्तर प्रदेश, ओल्डेस्ट रिकॉर्ड ऑफ कुमार गुप्ता वन रीजन, ओल्डेस्ट। डेटेड गुप्ता ईयर 96, कॉरस्पॉन्ड्स टू 415 AD, है ना। गुप्ता ईयर 96 ईयर सोच रहे। फिर गढ़वा जो खरचाना तहसील प्रयागराज में है, 2 इंस्क्रिप्शंस फाउंड इन कुमार गुप्ता रेग्न, 2 इंस्क्रिप्शन मिला है कुमार गुप्ता के शासन का, है ना। कहाँ मिला है? गढ़वा, खरचाना तहसील प्रयागराज में। ऑल्सो द लास्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ स्कंद गुप्ता फाउंड हेयर, और सबसे अंतिम इंस्क्रिप्शन मिला स्कंद गुप्ता का, वो भी यही मिला। फिर करमदंदा अयोध्या बिलोंग्स टू कुमार गुप्ता रेग्न,
ये चीज़ भी कुमार गुप्ता से रिलेटेड करता था। डेटेड गुप्ता ईयर 117, ये मतलब अलग अलग इंस्क्रिप्शन का बात किया जा रहा है, जो कि बोलता है गुप्ता ईयर 117 साल का, कॉरस्पॉन्डेंट टू 436 AD। पेक्युलैरिटी है इनग्रेव्ड इन अ लिंगा विच इज ऑफ अ स्टोन, है ना, इनग्रेव्ड ऑन अ लिंगा, लिंगा पर इनग्रेव्ड किया गया है जो कि एक स्टोन है। फाउंड इन अ साइट कॉल भरादी दिन इन फैज़ाबाद, फैज़ाबाद में भरादी दिन है, वहीं से ये मिला है, फाउंड इन साइट कॉल। मनकुवर प्रयागराज डेटेड गुप्ता ईयर 129, मतलब मनकुवर प्रयागराज में जो इंस्क्रिप्शन मिला है ना, उसके अकॉर्डिंगली गुप्ता ईयर 129 साल का था, कॉरस्पॉन्डेंट टू 448 AD। बुद्धिस्ट इमेज इंस्क्रिप्शन सिंस कुमार गुप्ता रिग्न मेड बाय बुद्धिस्ट मॉन्क बुद्धमित्रा। फिर मथुरा इंस्क्रिप्शन इज डैमेज्ड, वहाँ डैमेज हो चुका था, नॉट पॉसिबल टू डेट और रीड डेडिकेशन, नहीं कर सकते थे। मेड अप ऑफ अ स्टोन ऑफ चंद्रगुप्ता टू रिग्न रिसेंटली डेटेड टू 388 AD। फिर भितारी ऑल्सो नोन एज सैदपुर एंशियंट विलेज इन गाजीपुर डिस्क्राइब्स रीजन ऑफ स्कंदगुप्ता एंड कुमार गुप्ता वन, भितारी में देखने को मिलता है, जो कि सैदपुर नामक जगह में है, एंशियंट विलेज। फ्रॉम भितारी पिलर इंस्क्रिप्शन नोन दैट पुरु गुप्ता वाज द इमीडिएट सक्सेसर ऑफ कुमार गुप्ता वन, कुमार गुप्ता जैसे ही गया तुरंत आ गया पुरु गुप्ता, और ये भितारी पिलर इंस्क्रिप्शन के थ्रू पता चलता है। बात करते हैं वर्धान डायनेस्टी, पुष्य अभूति डायनेस्टी, या इसको बोल सकते हैं पुष्याभूति डायनेस्टी। कैपिटल थानेश्वर है वर्धान डायनेस्टी का। फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर प्रभाकर वर्धना, सक्सीडेड बाय द एल्डेस्ट सन राज्यवर्धना। हर्षवर्धना डिफीटेड ध्रुव सेना 2। फिर मैत्रका रूलर ऑफ वल्लभी, हर्षवर्धना किसको डिफीट किया था? ध्रुव सेना 2 को, जो कि था मैत्रका रूलर ऑफ वल्लभी। चाइनीज ट्रैवलर हुआनसेंग विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हर्षवर्धना रीजन, हुआनसेंग आया था और वो फायान आया था, तो हुआनसेंग आया था हर्षवर्धना के टाइम पर। किंगडम एक्सपैंडेड फ्रॉम थानेश्वर टू रिवर नर्मदा साउथ, गंजम ईस्ट एंड वल्लभी वेस्ट, मतलब किंगडम एक्सपैंड हुआ इसका वर्धन डायनेस्टी का, ऐसा ऐसा। ऑल्सो नोन एज महोदया श्री बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कन्नौज, महोदया श्री बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कन्नौज, कन्नौज के डेवलपमेंट के बाद इसको ऐसा बोला जाने लग गया। ऑर्गेनाइज्ड 2 रिलीजियंस कॉन्फ्रेंसेज इन प्रयाग, है ना, एंड कन्नौज इन 643, 2 रिलीजियस कॉन्फ्रेंसेस हुआ जो प्रयाग में और कन्नौज में हुआ 643 AD में। गुर्जरा प्रतिहारा डायनेस्टीज, इसको समझ लेते हैं। आफ्टर वर्धना डायनेस्टी यशोवश्मन वाज रूलर ऑफ कन्नौज फॉर शॉर्ट पीरियड, कन्नौज का छोटा टाइम के लिए बना ये रूलर। फॉर 200 ईयर्स ट्रायंगुलर स्ट्रगल बिटवीन 3 किंगडम्स राष्ट्रकूटास, पालास एंड प्रतिहारस, 200 साल तक ये ट्रायंगुलर लड़ाई चलता रहा तीन लोगों के पीछे, कंटिन्यूड एट कन्नौज में। इंस्क्रिप्शन फाउंड फ्रॉम ग्वालियर प्रूव दैट प्रतिहारस किंग नागभट्टा 2 डिफीटेड चक्रयुद्धा रूलर ऑफ कन्नौज एंड मेड कन्नौज हिज कैपिटल, है ना। इंस्क्रिप्शन फाउंड इन ग्वालियर में जो इंस्क्रिप्शन मिला ये बताता है कि प्रतिहार का जो किंग था नागभट्टा 2, ये क्या कहना, चक्रयुद्धा को हराया, जो कि कन्नौज का रूलर था, और कन्नौज को अपना कैपिटल बना लिया। मेजर रूलर्स मिहिर भोज, महिपाल एंड महेंद्रपाल। इन रिग्न ऑफ किंग भोज सुलेमान केम टू इंडिया, किंग भोज के शासन में ही सुलेमान आया था इंडिया में। 1018 to 19 महमूद ऑफ गजनी इन्वेडेड इंडिया एंड डिफीटेड प्रतिहारस, महमूद गजनी आया और प्रतिहारस को डिफीट कर दिया। कौन? महमूद ऑफ गजनी, ठीक है। चांदेल एंड गढ़वाल डायनेस्टी, इसको देख लेते हैं। आफ्टर फॉल ऑफ गुर्जार प्रतिहारस 2 न्यू डायनेस्टीज इमर्ज, चांदेल एंड गढ़वाल। फिर महोबास चांदेल्स रूल्ड बाय नियरली 400 ईयर्स, एविडेंस स्टिल अवेलेबल इन खजुराहो, खजुराहो में अभी भी ये है कि वो 400 साल तक शासन किए हैं, है ना ये। फिर गढ़वाल डायनेस्टी फाउंडेड बाय चंद्रदेवा इन कन्नौज, चंद्रदेवा इन कन्नौज, गढ़वाल डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? चंद्रदेवा, कन्नौज का। फेमस किंग्स गोविंद चंद्रन एंड जयचंद्रन। इन बैटल ऑफ चंदावर, फिरोजबाद में जो बैटल हुआ था 1194, चंदावर, बैटल ऑफ चंदावर, चंदावर का युद्ध। मोहम्मद गौरी डिफीटेड जयचंद्र को हरा दिया। लास्ट रूलर ऑफ गढ़वाल डायनेस्टी, जो गढ़वाल डायनेस्टी का अंतिम रूलर था, एंड किल्ड हिम, और उसको मार दिया, महमूद गौरी।
कंप्लीट टाइमलाइन देख लेते हैं डायनेस्टीज एंड एम्पायर्स का इन यूपी। 684 से 320 मगध एम्पायर, 322 से 187 मौर्य एम्पायर, 185 से 78 शुंगा डायनेस्टी, 75 से 30 कन्वा डायनेस्टी, 90 से 100 कुषाण डायनेस्टी, अराउंड 78 एडी सका डायनेस्टी, फिर 319 से 543 एडी गुप्ता डायनेस्टी, 550 एडी से 647 एडी वर्धन डायनेस्टी, मिड 8 से 11th सेंचुरी एडी गुर्जार प्रतिहारा डायनेस्टी, और 9 से 13 सेंचुरी लगभग चांदेल एंड गढ़वाल डायनेस्टी, ये जो ट्रायंगुलर युद्ध जो चल रहा था सो। फाइनल समरी आ गया है, फाइनल समरी देख लेते हैं हम शुरुआत से एकदम जो जो इंपॉर्टेंट था उसको भी। बिलसाद इंस्क्रिप्शंस ओल्डेस्ट गुप्ता पीरियड रिकॉर्ड 415 एडी। फिर भितारी इंस्क्रिप्शंस गाजीपुर हो गया। पुरुगुप्ता सक्सीडेड कुमार गुप्ता 1। फिर मंकूवर बुद्धिस्ट इंस्क्रिप्शंस बुद्धमित्रा 448 एडी। हर्षवर्धना कैपिटल थानेश्वर। वैनसैंग विजिटेड हर्षवर्धना रिग्न में। फिर हर्षवर्धना कॉन्फ्रेंसेस कहाँ किया, प्रयाग कन्नौज में 643 एडी में। गुर्जार प्रतिहारा 200 साल तक स्ट्रगल किया है। राष्ट्रकूटाज पालाज और प्रतिहाराज। नागभट्टा 2 डिफेंडेड चक्रयुद्ध कैपिटल कन्नौज बना लिया। मोहम्मद ऑफ गजनी डिफेटेड प्रतिहाराज 1018 से 19। चांदेल डायनेस्टी 400 साल तक राज किया खजुराहो, इसका मिलता है एविडेंस। फिर गढ़वाल फाउंडेड बाई चंद्रदेवा कन्नौज। लास्ट गढ़वाल रूलर जयचंद्र लास्ट रूलर था जो कि मोहम्मद गौरी उसको मार दिया था लड़के बैटल ऑफ चांदेर में, है ना। बैटल ऑफ चांदेर भूल गए क्या, हाँ चंदावर में, हाँ चंदौर, हाँ आगे बढ़ते हैं। फिर बैटल ऑफ चंदौर 1194 फिरोजाबाद मोहम्मद गौरी डिफीटेड, यही तो था, किल जयचंद्र। मगधा 684 to 20 मौर्य इतना। शुंगा कानवा गुप्ता वर्धना 550 से 647। चांदेला और गढ़वाला 9 से 10 सेंचुरी एडी। ख़त्म हो गया ये पूरा का पूरा मतलब यूपी का एंसेंट हिस्ट्री पूरा का पूरा ख़त्म हो गया। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ये पूरा का पूरा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से था और सिर्फ यूपी के लिए रिलेवेंट था, यूपी पीएससी 2026 प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, चलिए तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।